चलो देखिए, 4 में क्या था, 4 का हम आधा वो आधा हो ही गया था ना उसमें। इसके बाद हमको क्या कहा, इसमें जो पहला था आयतन, आयतन निकल गया था, उसको कह रहा साथ इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर की मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो इसका मतलब है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। बर्तन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएगा, खाली ऊपर खुला है, नीचे तो बंद है ना, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। कैसा था, फिर फिगर बना लिया जाए। धातु की चादर से बनना, ऊपर से खुला एक बर्तन, ऊपर से खुला है, शंकु छिन्नक, ऐसा फिगर था। ये शंकु के छिन्नक आकार का था। ऊपर त्रिज्या कितना था, ठीक है, त्रिज्या 20 था, ये 20 था, और नीचे वाला कितना था, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई था 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इतना लिख लेते ये 4 का आधा में कि चलो हमको एच का मान हमको दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, और R1 दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर, और R2 कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ था। अब उसके बाद हमको आयतन निकलिए नहीं गया था। जब आयतन निकाल लिए थे, अब हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। और पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले हम जानते हैं कि होता क्या है, पाई आर L1 पाई एल R1 प्लस में R2, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। हमको एल चाहिए कि नहीं चाहिए, एल चाहिए, तो इसका एल निकालना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ शंकु रहता तो हम सूत्र लगा जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये ना होता है। लेकिन यहाँ शंकु नहीं, शंकु क्या है, छिन्नक है, उसके लिए एल का सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमारा रूट अंडर एच स्क्वायर, एच का मान कितना है 16 का स्क्वायर, और प्लस में R1 कितना है 20 माइनस में 8 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर कितना 16 का 256, अब 20 में 60 जाए कितना बचेगा 12, और 12 का स्क्वायर 144, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 400, जोड़ो तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि एल का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब देखते हैं उसका वक्र प्रतिशत निकालना है, ठीक है। लेकिन बर्तन का या खुला हैंडे लिखेंगे, खुले बर्तन का कुल पृष्ठफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो सूत्र हम जानने नहीं थे कि पाई होता है एल होता है R1 प्लस में R2, ये तो वक्र हुआ ना। लेकिन नीचे में जब बंद है तो इसका मतलब इसका भी तो क्षेत्रफल लगाएंगे, और नीचे में एक आयत होता है, हाँ वृत्त होता है, नीचे में क्या होता है वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला R2 का R1, तो लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर, एच तो नहीं है इसमें, ठीक है, यही होगा। अब बात बताते हैं, पाई दोनों में पाई कॉमन ले लो, पाई यदि कॉमन लेंगे, एल का मान कितना आया था 20, और R1 का मान कितना है 20 प्लस में 8, प्लस यहाँ से पाई निकालिए ना बाहर, यहाँ R2 का स्क्वायर बचा, R2 कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते 22 का पाई का मान दिया 3.14, 3.14 और गुना ये हो गया 20, और 20 कितना होगा 28, प्लस में 64, ठीक है। एक काम करो, इसको गुना करते हैं, गुना करके फिर जोड़ते हैं, जोड़ के जितना है उसको हम गुना करें कितना से 3.14 शुरू से नहीं, शुरू तुम्हारा हाँ यहाँ से, ये यहाँ से एल से, एल से उतारे, ठीक है, पहले से लिखा हुआ था ना, एल से उतार लेगा, देखे तब तो क्या हुआ, तो यहाँ से क्या आगे देखे 3.14 आया, और फिर यहाँ पर इसे गुना कितना हो जाएगा 560, और प्लस में कितना 64, ये 3.14, और गुना इसको जोड़ेंगे कितना होगा 624, इसको गुना करेंगे 624 गुना कितना 314 से गुना करते हैं, 624 गुना 314, चलिए गुना कीजिए, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9, 6 चौक 24, 4 2 6, 4 3 12, 3 दूना 6, 1 7, 6 3 18, 6 9 4 13, 4 4 8, 8 1 9, 8 7 15, बाकी एक 19 59 36, 2 अंक के बाद दशमलव है ना, ये दशमलव आएगा। अब उसके बाद ये तो चलो क्षेत्रफल निकला, क्षेत्रफल निकला ना, क्षेत्रफल हमको बोला दाम के लिए, ठीक है, आ जाए, ठीक है। तो यही बोला कि इस बार चादर का मूल्य लिखेंगे, खर्च या दाम बोलेंगे, तो देखिए लिखेंगे मूल्य, मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, हमको दर दिया हुआ है,
देखो जब भी हम मूल्य निकाल 10 गुना क्षेत्रफल होता है, ठीक है। 10 दिया हमको कितना, 8 रुपया, 8 गुना में कितना 100, अरे और बटा में क्योंकि 100 बोला है ना, 1 सेंटीमीटर, बता हम कितने देंगे, 100 दे देंगे, गुना कर लो। गुना करें 8 से, अच्छा अच्छा के 48 बाकी 4, 8 4 24, 24 4 28 बाकी 2, 8 9 72, 72 2, 72 2 74 बाकी 7, 8 5 40, 40 7 47 बाकी 4, 8 9 72, 72 4, 8 9 72 4 76 बाकी 7, 8 8 7 15। ठीक है, दशमलव कितना हुआ, 2 दशमलव और बटा में कितना है 100। आया कहीं ना, 2 अंक बाद फिर आएगा, 156.748 रुपया, कितना आंसर दिया? ठीक है, मिटा है। चलो 5 में लास्ट था, ठीक है। 5 में तो क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाले एक शंकु को, ठीक है, शंकु यहाँ बोला है, शंकु क्या बोला है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसका पूरा ऊंचाई कितना बोला है, 20 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई है, ठीक है। आगे करा कि और शीर्ष कोण है 60 डिग्री, ये यहाँ का कोण जो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री वाले एक शंकु के उसके ऊंचाई के बीचों बीच से होकर काटा गया, कहाँ से, बीचों बीच। मान लो हम ये बीचों बीच हम मान लेते इसको, यहाँ से हम क्या किए, काट दिए बीचों बीच से। अब जरा था, अगर बीचों बीच से काटे हैं तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, पौने 30 हो जाएगा। इसका बीचों बीच काटें कौन 60 कितना हो जाएगा, ये 30, ये कितना होगा 30। लंबाई कितना होगा, कितना होगा, पूरा 20 था, उसके बीचों बीच हम काट दिए तो कितना होगा, 10, कितना होगा, तो ये होगा 10 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये भी 10 ही होगा रे, क्योंकि बीचों बीच से काटा गया। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर था, इसको 20 से काट देंगे क्या होगा, ये 5, ये 5 नहीं होगा, वही बात यहाँ हो गया। अब आए कहा बीचों बीच से काट कर बीचों बीच होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। ये तल जो है ये शंकु के आधार के समांतर, ये दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है, सीधा समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, इसका जो होगा इसको हम बदलने किसके रूप में, तार के रूप में। ऐसे इतना मोटा तार तो नहीं होगा, लेकिन एक अंदाज में तार ऐसा होगा। तार किसका आकार होगा, बेलने का आकार का। इसका व्यास बोला है कितना होगा, 1/16 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालेंगे जब जब पड़ा तो बोला के रूप में बदल दिया जाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी, जरा बताओ। सेम बात है, इसको हम बदल रहे किसमें, तार में, मतलब शंकु के, शंकु छिन्न को बदल रहे किसमें, बेलन में। तार क्या है, बेलन है, बेलन में। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आयतन इसके आयतन के होगा ना, होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें जो पहले हमको तो R1 R2 निकालना पड़ेगा। ये हमारा R1, ये क्या हो जाएगा R2, मान लेते हैं इसमें। शंकु के छिन्न कितने हुआ, छिन्न की त्रिज्या, त्रिज्या कितना हो जाएगा, R1 तथा R2 है, ठीक है, R2 है। इसमें नाम लिख लो, ठीक है, ये हम A दे देते हैं, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ क्या आ जाएगा E, ठीक है। अब देखो रे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 का सूत्र लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, देखो ये हमारा थीटा दिया हुआ कितना डिग्री है, 3 डिग्री। अच्छा ये देखो, अगर इधर घुमा दो, ऐसे घुमा रखे तो ये हमारा हो जाएगा थीटा, जो सामने होगा ये R2, ये क्या होगा, लंब होगा। जो कोण के जस्ट सामने होता है उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और ये क्या होगा, आधार है ना, ये तो करना। अगर उल्टा देख लो, ये इसको इधर कर लेते हैं, उल्टाते हैं, ऐसा बनेगा। ये होगा हमारा R2, और ये जो है ये AC, ये A है, ये B है, और ये क्या है C, उल्टा है। तो ये हमारा दिया हुआ 10, ये दिया कितना डिग्री, 30। तो क्या हमको अगर ये पता, ये नहीं निकल जाएगा क्या, 10 थीटा सूत्र लगाएंगे क्या होता है, P बटा में B होता है, नहीं होता है, तो हम R2 का मान निकल जाएगा। तो दिखा लेते हैं, ठीक है। दिया हमको AB का, की ऊंचाई, AB बराबर दिया हमको 10 सेंटीमीटर, 10 है ना यहाँ,
ठीक है। लेकिन त्रिभुज ए बी ए सी या सी ए बी में अगर हमको लगाना है टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा BC। थीटा के सामने लंब बटा आधार होता है ना रे, लंब क्या हो जाएगा BC बटा आधार क्या हो जाएगा AB कैसी है AB ऐसे तो कर्म दिख रहा है ना रे, क्या हो जाएगा AB। टेन थीटा का मान का BC का मान R2 ना माने, और ऐसा कितना है 10, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा में √3 ना होगा क्या। फिर उसी बात सेम समेशन करेंगे त्रिभुज किसमें EAD में R1 निकालना है ना, R1 निकालने के लिए यहाँ तो कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, कौन तो वही बन रहा है, तो यहां से हम लिखाएंगे पुनः किसमें त्रिभुज EAD में कितना डिग्री 10 है 10 बराबर कौन के सामने यही ना R1 है रे, लंब बटा में आधार, लंब क्या है DE बटा में आधार क्या है AD, यहां से लेके यहां तक तो आधारे है ना। देखिए 10 का मान 1 बटा √3, AD का मान DE का मान R1 बटा में AD का मान कितना है AD यहां से लेके यहां तक कितना होगा अभी ये भी 10 कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या आया 20। R1 का मान कितना आया 20 बटा में √3, हमको R1 निकल गया R2 निकल गया ना। अब हमारा काम क्या है उसका आयतन नहीं निकालना है, निकालिए। चलिए देखिए तो इतना तक तो कभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो इसका ये एच क्या होगा, एक काम करते हैं एच का मतलब क्या होगा लंबाई ना होता है, लंबाई का एल भी मान सकते हैं उसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है हमको अगर निकालना है इसका लंबाई तो हम क्या लिखेंगे कि बेलन है क्या, बेलन की लंबाई सॉरी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर है रे, बेलन का आयतन बराबर किसके शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन। उससे पहले हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पे देखो इसका दिया हुआ तुमको बेलन का व्यास डी दिया हुआ कितना 1 बटा में 16 ये दिया है, हमको त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या 1 बटा 16 है, उसमें 2 भाग देंगे ना, 2 भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 1 बटा 32। ठीक अब शंकु का आयतन क्या होता है सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु क्या हो जाएगा 1 बटा 3 पाई एच R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2। ठीक है पाई से तो पाई काटिए दो, एच का भी गलती से नहीं काट लेना। ठीक है तो दोनों के अलग अलग है, इसको H1 मान लो इसको H2 मान लो। ठीक है H2 R स्क्वायर देखो रे R का मान कितना है 1 बटा 32 गुना में 1 बटा 32 और H का हम L मान लिए रे, इसका H क्या माने हैं L बराबर में 1 बटा 3 गुना में H का मान इसमें 10 ही होगा, H इतने हैं ना 10 गुना में R1 का मान कितना है 20 बटा में √3 का स्क्वायर प्लस 10 बटा √3 का स्क्वायर प्लस में 20 बटा √3 गुना में 10 बटा √3 यही है ना। चलिए देखिए 1 बटा में 32 गुना में 1 बटा 32 गुना में L बराबर 1 बटा 3 10 20 का कितना 400 बटा में 3 100 बटा में 3 200 होगा 200 बटा में 3। ठीक है लघुत्तम लेंगे 1 बटा में 32 गुना में 1 बटा 32 गुना में L बराबर 1 बटा 3, ये कितना होगा 3 का लघुत्तम 3 ही होगा, सबको जोड़ दो 400 100 200 5 2 700 हो जाएगा 700 बटा 3 1 बटा 32 गुना में 1 बटा 32 गुना में L बराबर में 1 बटा 3 गुना में 110 और 700 बटा में कितना हो जाएगा 3, इधर जो भाग में क्या गुणन होगा
एल बराबर कितना होगा 1/3 गुना में 10 गुना में 700/3 गुना में 32 गुना में 32। बस अब गुना कर लो, कितना आ जाएगा 700, ये 700 है, ठीक है। अब एक काम करते 32 गुना 32 गुना में क्या करेंगे 7, 32 गुना 32 4 3 गुना 6 1024 और उसको गुना करें कितना से 7 से, 7 गुना का तो 7 चौके 28 7 गुना 14 2 16 बाकी एक हो गया रे, कितना है 171 68 क्या जीरो 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ बटा में 9 भाग 2 वही हमारा आएगा किसमें सेंटीमीटर दिया सबने सेंटीमीटर में आएगा। चलिए देखिए यहाँ भाग देते रहे 7 1 6 8 3 को 0 यही है ना, देख रहे हैं जो बैठा था देखो जरा 9 से यदि हम भाग देंगे तो कितना होगा 9 सते 63 कितना हो 8 6 उतारेंगे 9 नमा 81 कितना होगा 5 8 ये ना होगा 9 6 के 54 कितना आएगा 4 तो 0 ना 0 9 चौके 36 कितना होगा 4 ये 0 उतारेंगे 9 चौके 36 फिर 4 एक बार जो उतारेंगे तो कितना होगा 9 चौके 36 यहाँ तक खत्म हुआ फिर 4 अवे करेगा दशमलव देंगे तो 0 इस तरह 4 4 इतने रहेगा हमको इतना आया यहाँ पे आंसर कितना है 7 9 6 4 4 4.4 इतना सेंटीमीटर आया सेंटीमीटर। अब एक काम करते हैं सेंटीमीटर को बदल देंगे किसमें मीटर में तो कितना आया 7 9 6 4 4 4.4 सेंटीमीटर है बटा हम कितना करें 100 से भाग देंगे लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ अब यहाँ देखो 100 से भाग देंगे कितना है दशमलव यहाँ चलाएगा कितना होगा 7 9 6 4 दशमलव में 4 4 4 ये क्या हो गया मीटर, ठीक है। आंसर किसमें किलोमीटर में है क्या मीटर इतना आंसर होगा और सेंटीमीटर तो इतना है फालतू रहे कुछ इतना हमारा आंसर आया खत्म, ठीक है। तो हो गया चैप्टर का द एंड, ठीक है। 13वां चैप्टर द एंड इसका एक्स नहीं पढ़ाएंगे। तेरे चैप्टर का द एंड हो गया। एक काम करेगा कल तो नहीं है अब आएगा बुध के बाद है ना तो बुध के